ठीक है बच्चों, जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम 4 को बता दिए हैं और 4 को बच गया था, फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 5 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। और इस समीकरण को देख लीजिए हमको, है ना, समीकरण को देखिए। अब किस प्रकार से सभी समीकरण को हम एक एक करके बताएंगे और हम लोग चलते हैं। अब क्षेपण अभिक्रिया से स्टार्ट करते हैं। अब क्षेपण अभिक्रिया से स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज के बच्चों ध्यान से इस चीज को देखिए। हम बहुत पॉइंट पॉइंट चीज को हम बता रहे हैं, अब इस पर ध्यान दीजिए। चलते हैं अब क्षेपण अभिक्रिया, क्या चलते हैं, अब क्षेपण अभिक्रिया चलते हैं। अब क्षेपण अभिक्रिया से स्टार्ट करते हैं। कहता है कि जब दो विलेय जब दो विलेय मिल मिलाया जाता है, जब दो घोल को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से जब दो विलेय को मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। एक श्वेत रंग का क्या होता है, पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। अब उस निर्माण को क्या कहते हैं कि जल में क्या है, अविलेय है। उस क्या होता है, उस जल में क्या है, अविलेय है। जब घोलते हैं तो जल के साथ क्या करता है, वो मिल जाता है, अविलेय हो जाता है। अब उसका कहते हैं, तो इस विलेय पदार्थ को अपक्षेपण कहते हैं। तो इस पदार्थ जो विलेय होता है तो उसको क्या कहते हैं, अपक्षेपण कहते हैं। इस अभिक्रिया के, फिर से देखिए, इस अभिक्रिया के अपक्षेपण का निर्माण होता है, अपक्षेपण का निर्माण होता है, उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब चलते हैं कि सोडियम सल्फेट के लेते हैं, क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं कि घोल देते हैं। क्या है, दोनों क्या है, एक्वाड लिक्विड में है, दोनों को क्या करते हैं कि घोल देते हैं। घोलने के बाद दोनों को क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो अभिक्रिया करने के बाद बेरियम सल्फेट बनता है, क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है। और उसके बाद क्या है, सोडियम सल्फेट क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट जो होता है, बेरियम सल्फेट है, तो अपक्षेपण का क्या करता है, निर्माण होता है। अपक्षेपण का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए कि सोडियम SO4 जो है ये क्या है, माइनस में है, और क्या है, बेरियम है, बेरियम क्या है, जो प्लस में है। देखिए तब बेरियम के साथ क्या होता है, बेरियम के साथ क्या होता है, सोडियम साथ हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभिक्रिया करके दोनों क्या होता है, साथ होता है। क्या करता है, अवक्षेपण का निर्माण कर लेता है, अवक्षेपण का निर्माण करता है। और वह अभिक्रिया है, क्या है, वह अभिक्रिया है जिसमें देखिए, जिसमें इसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं जिसे गुण मूल यौगिक के गुण से मिल भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होता है, जिसे गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। दोनों यौगिक के गुण से क्या होते हैं, टूटता है। टूटने के बाद जब दोनों के गुण मूल मिलाते हैं तो दोनों यौगिक के क्या होता है, अब भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस, है ना, तो प्रकाश, आप देखते हैं कि प्रकाश ऊर्जा द्वारा अपघटन हम करवाते हैं। अर्जेंटम को कहते हैं चांदी, एजी का सूत्र होता है चांदी, अर्जेंटम, है ना। अर्जेंटम और क्लोरीन के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, दोनों को डालते हैं, चांदी को क्लोरीन के घोल में उसको डालते हैं, तब अभिक्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट के द्वारा, सनलाइट के अभिक्रिया के द्वारा। तो क्या होता है, चांदी क्या होता है, ठोस होता है, और क्या क्लोरीन क्या होता है, गैस के रूप में प्राप्त होता है, गैस के रूप में प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, जो प्रकाश द्वारा हम लोग करवाए हैं अपघटन। क्या, किसके द्वारा, प्रकाश द्वारा हम लोग करवाए हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे फिर चलते हैं इसका। चलिए अब हम चलते हैं ऊष्मा क्षेपी, या है ना, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, है ना, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हम लोग चलते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया समझिए कि ऊष्मा के द्वारा, है ना, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। अब हम कोई चीज को गर्म करते हैं तो कैसे ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है।
तो यहाँ पर देखिए मीथेन को क्या करते हैं, मीथेन को दहन करते हैं, क्या करते हैं, मीथेन है ना, मीथेन को दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहता है, मीथेन के दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहता है। यहाँ पर देखिए मीथेन को कहाँ गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको छोड़ दिए, तो जब मीथेन के साथ हुआ तो ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, गैस के रूप में देखिए बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अब प्लस क्या बनता है, H2O क्या होता है, ये भी गैस के रूप में, अब प्लस क्या बनता है, ऊष्मा का क्या होता है, निर्माण होता है, ऊष्मा का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसी को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जो ऊष्मा के है ना, जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं 8वां में हम लोग चलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कहाँ चलते हैं हम लोग, ऊष्मा है ना, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी हम लोग देख लिए, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम लोग चलते हैं। कहता जिस है ना, कहता है जिसमें उस अमोनिया थाइनेट लेते हैं, दोनों को क्या करते हैं कि दोनों को के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। फिर से समझिए इसका कि बेरियम है ना डाइऑक्साइड लेते हैं, अब अमोनिया साइनाइड लेते हैं, दोनों को क्या करते हैं, दोनों सॉलिड है, दोनों क्या है, सॉलिड है। अब दोनों के अभिक्रिया कराने के बाद यहाँ पर क्या निकलता है कि देखिए उसमें सोचिए क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के क्या होता है, निर्माण होता है, बेरियम साइनेट रिक्वायर्ड होता है, और क्या होता है यहाँ पर क्या होता है, अमोनिया है ना, अमोनिया प्लस क्या होता है, H2 का निर्माण हो जाता है। और इसका बात समझिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। और मैट्रिक के एग्जाम के लिए बहुत विविया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब दोनों हमें पार्ट 1 बना दिए हैं, और पार्ट 2 हम फिर डाल रहे हैं। और इस चीज को आप ध्यान से और लगन से पढ़िए। मैट्रिक में आपका 3 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, और ये गेट्टी में भी पूछा जाता है, ये गेट्टी में भी पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, और जितना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त के बाद इसका क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत। होता है अब अपक्षेप होता है, तब इसी को देखिए उसमें अपक्षेप क्या होता है, बेरियम को लेते हैं, क्या है, बेरियम है ना डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्साइड, बेरियम डाइऑक्साइड लेते हैं, बेरियम डाइऑक्साइड को लेते हैं, बी है ना, बेरियम डाइऑक्साइड लेते हैं, अब बेरियम डाइऑक्साइड लेते हैं, तथा अमोनिया थाइनेट लेते हैं, दोनों को क्या करते हैं कि दोनों को के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। फिर से समझिए इसका कि बेरियम है ना डाइऑक्साइड लेते हैं, अब अमोनिया साइनाइड लेते हैं, दोनों को क्या करते हैं, दोनों सॉलिड है, दोनों क्या है, सॉलिड है। अब दोनों के अभिक्रिया कराने के बाद यहाँ पर क्या निकलता है कि देखिए उसमें सोचिए क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के क्या होता है, निर्माण होता है, बेरियम साइनेट रिक्वायर्ड होता है, और क्या होता है यहाँ पर क्या होता है, अमोनिया है ना, अमोनिया प्लस क्या होता है, H2 का निर्माण हो जाता है। और इसका बात समझिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। और मैट्रिक के एग्जाम के लिए बहुत विविया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब दोनों हमें पार्ट 1 बना दिए हैं, और पार्ट 2 हम फिर डाल रहे हैं। और इस चीज को आप ध्यान से और लगन से पढ़िए। मैट्रिक में आपका 3 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, और ये गेट्टी में भी पूछा जाता है, ये गेट्टी में भी पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, और जितना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त के बाद इसका क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।